अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चायवाला। इससे पहले कि मैं आपको 4 स्टार होटल का कमरा दिखाऊं दुबई में, मैं ये वाज़े करना चाहता हूं, वो सोच हर बंदे के जहन से मिटाना चाहता हूं कि आज़ाद भाई यानी सोने की चम्मच मुंह में डाले बड़े हुए थे, या मैं इस किस्म की जो रहाइश है उससे काफ़ी यानी आदी हुआ था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मैं उस वक्त तक होटल में नहीं रहा जब तक मैं 20, 21, 22 का नहीं हो चुका, जब मेरे पास अपने खुद कमाए हुए पैसे थे एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। बाहर वाली कंट्रीज में मैंने जाना शुरू कर दिया, तब मजबूरन होटल्स में रहना पड़ा। और जिस तरह काफ़ी बंदों के जहन में होगा, मेरे में भी था, होटल में तो बड़े यार अमीर लोग रहते होंगे, बड़े यानी ये तो बंदे खा जाते होंगे। हाँ, मेरे जहन में 1000 बार इस किस्म की सोचें गुजरती थी बिफोर आई एक्चुअली स्टेड इन अ होटल। लेकिन इंशाल्लाह जब आप मिलियनेयर बन जाओगे, ये ऑलमोस्ट एक टूल बन जाएगा आपका टू ट्रैवल एंड स्टे इन होटल्स टू गेट थिंग्स डन। सो जो मैंने कहना था कह दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना कमरा, ठीक है। ये कार्टन की प्रॉपर्टी है, इसमें तकरीबन 350 कमरे हैं, शेख जायद रोड पे है दुबई पे। वो व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। शुरू करते हैं बाहर से, बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। अच्छा, ये दरवाजे के बाहर है, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 2510। ये बेल वगैरह ये देख सकते हो यार, बेल लिखा होगा, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है जब आप किसी भी होटल में ठहरते हो। ये चाबी बीच में डलेगी तो अंदर की बिजली ऑन हो जाएगी, वरना मैं इसको निकाल देता हूँ तो 5-10 मिनट के बाद पूरे कमरे की बिजली ख़त्म हो जाएगी। सियाने जो होटल चलाने वाले होते हैं ये चीज़ लाजमी अपने में डालते हैं, अपनी क्या कहते हैं होटल में, ताकि बिजली ना ज़ाया हो, यानी लोग फजूल के AC वगैरह ना लगे रहने दें। सो बंद कर दिया दरवाज़ा। इस पर सेफ्टी प्लान लिखा हुआ है, खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो क्या करना आपको, ठीक है। 25वां फ्लोर लिखा हुआ था वहाँ पे। ये जो है ना 1 बेडरूम एंड लिविंग रूम है। ये जो आप अभी देख रहे हो, दिस इज़ माई लिविंग रूम, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। दैट्स माई डेस्क। मैंने काफ़ी हद तक सफाई की हुई है बिकॉज मुझे पता था आप आ रहे हो, कैमरा वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। आई स्टेड इन अनदर होटल फॉर अबाउट 2 हफ्ते एंड फिर अब यहाँ पे आ गया हूँ। एक बाथरूम आपको यहाँ पे मिलती है अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं, एंड ये आपको छोटा सा किचन मिलता है। मैंने ना चाय बनाई हुई है, मैं एक नया डब्बा दूध का लेके आया हूँ एंड आई हैव लिटरली चाय, पानी गर्म हुआ है, पत्ती मैं UK से लेके आया था अपना। हर रोज़ ये लोग क्या करते हैं, फ्रूट बदल देते हैं, ठीक है, ताज़ा फ्रूट दे देते हैं। तो राइट, दिस इज़ माई डेस्क। पीछे चलते हैं, ये लो जी मेरी जैकेट पड़ी हुई है एंड राइट, मेहमान ला सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो ज़ाती। अगर फैमिली आपके साथ तो यू कैन स्टे क्वाइट कंफर्टेबली। यहाँ पे 2-3 बंदे तो आराम से रह लेते हैं। आपको गद्दा भी दे देंगे अगर आप मांगोगे तो। अंदर बेडरूम के 2 बेडरूम्स हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। और ये जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना तो आई राइट एवरीथिंग डाउन। एक तो कंप्यूटर पे होता है लेकिन कभी कभार पॉइंटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि गलती ना हो और पूरी इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो जाए। पहले कमरों के अंदर जाने से पहले आपको व्यू दिखा दूँ। शाम पड़ गई है, सो आई डोंट नो खास दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। यह शेख जायद रोड, ठीक, एंड सूरज तकरीबन टहलने वाला है, वो देख सकते हो आप। समंदर है पीछे एंड देन यहाँ से नीचे से ये बुर्ज खलीफा का व्यू जो शायद आप मेरे कुछ वीडियोस में देखते हो। मेरी कोशिश होती है कि यार एक आध वीडियो रोज़ का बन जाए यहाँ पे बैठ के, ठीक है। एंड फिर चलते हैं। एक और बाथरूम है जो बड़ी वाली है, एक्चुअली इस्तेमाल करने वाली है। अगेन मैंने थोड़ी हद तक सफाई की हुई है। सो चलो पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तौलिए होते हैं, वैसे तो जब भी हर रोज़ तब्दील करके जाते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैंने तो ये इस्तेमाल कर लिया, ख़राब कर दिया इसको। शावर स्टैंडर्ड, फिर उसके आगे ये शीशा जो पानी को रोक के रखता है नीचे यानी बाहर गिरने से। फिर ये शीशा ऐसा है कि यार इसमें यानी बंदे की शक्ल बहुत बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। आम शीशा भी है दूसरी साइड पे। ये शक्ल देखने वाला शीशा, ये असल में जब यहाँ पे इस कमरे में भाप बढ़ जाती है ये शीशा ख़राब नहीं होता, इस पे स्टीम नहीं चढ़ती। ये शीशे के अंदर हीटर एलिमेंट्स हैं जिससे ये शीशे पे स्टीम नहीं चढ़ती। फिर चलते हैं सॉकेट पे। ये सॉकेट शेवर्स के लिए होता है एंड अगर गौर से आप देखोगे 120 230 आपको दिखाई देगा। दिस इज़ यानी वो ताकि दुनिया के दोनों जो साइजेस हैं स्टैंडर्ड वो यहाँ पे चल सके। टेलीफोन इमरजेंसी के लिए या शायद कोई बंदा आ जाता है बाहर। क्या कहते हैं, तौलिए वाला रैक। फिर ज़मीन पे जी पिन पड़ा हुआ है, पिन के साथ एक मैंने तौलिया अपना पुराना फेंका हुआ है। आप यहाँ पे क्या करते हो, जब तौलिया इस्तेमाल कर लेते हो ज़मीन पे फेंक देते हो, वो आके तब्दील कर देते हैं हर रोज़। ये हो गए 2 ग्लासेस, इनमें आप अपनी वो ब्रशेस रख लो, कुल्ली कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। फिर आपको ये देते हैं
स्टैंडर्ड सा मवाद, जिसमें शावर कैप हो गई लेडीज़ के लिए जिन्होंने बाल नहीं गीले करने, ये क्या जी बॉडी लोशन, ये भी अगेन लेडीज़ का हो गया सामान, वैनिटी किट, इसमें समझ लो जी नाखून काटने का कोई सामान या साफ़ करने का, गंदबला अगेन सेम तौलिया छोटा सा होगा, शेल्फ आइडर अपने बाहर से शैम्पू शैम्पू लाने हैं वो लगा सकते हो, सिंक देख लो, सिंक के नीचे भी जगह होगी, बड़ी बेहतरीन तरीके से ये टाइलिंग हुई है इसकी। एंड देन वी गॉट दी जहाँ पे बिजनेस एक्चुअली होता है, तो छत देख लो, टाइलें लगी हुई हैं, वो क्या कहते हैं फोम वाली, जिप्सम वाली, एंड काफ़ी जिप्सम का काम हुआ हुआ है। सो दैट्स इट, ठीक है जी। और प्लस क्या आपको देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री चपलियाँ सी, हर रोज़ आप नहीं ले सकते हो, किसी काम की नहीं है, गीली वैसी हो जाए, छोटे छोटे बंदे होते कोई किसी न किसी के बंदे के काम तो आएंगे, मेरी देखनी है जो मैं हर जगह दुनिया जहान में यार ये लेके जाता हूँ। 120 रुपये की जातला बाज़ार से ये मैंने चप्पल ली थी, अगर किसी को पता है जातला बाज़ार, तेरा दुनिया जहान का ये सफ़र कर चुकी है, ठीक है। दुबई कम से कम 5-10 बार आ चुकी है। अच्छा, मज़ीद जो आपको चीज़ देते हैं इज़ ए शू शाइन स्पंज, ये मैं अपने वैसे ही बैग में डालूंगा, काम आ जाएगी, लेकिन इस होटल में अगर आपको जूते पॉलिश करवाने तो मुफ्त के करके देते हैं। यहाँ पे चलते हैं अंदर, मेरे बक्से वगैरह हैं, मैंने सारे तकरीबन साफ़ करके रखा हुआ है। किसी एक आध कांद बला जो मैंने रहने दिए जलाबें, बट आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि मैंने छुपा दिए कैमरे के पीछे। अच्छा, बेड यहाँ पे डबल है, आपको दो, अगर फर्ज करो आप 2 भाई हो, ठीक है, ये आप के पास यानी दो, एक आप या आपके साथ कोई दोस्त है, कॉलीग है, तो एक वहाँ पे सिंगल बेड लगेगी, यहाँ पे सिंगल बेड लगेगी, ठीक है। और वो कमरे मैंने देखे बड़े बड़े भी हैं, और कभी कभार वो भी मैं कमरे लेता हूँ अगर मैं और मेरे भाई ट्रैवल कर रहे हैं या मेरा कोई साथ बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। अगेन इसका भी व्यू वही है, शेख खलीफा साहब की जो बिल्डिंग है, ये टॉप पे जान दें, देखो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये फिर शेख ज़ायद वाला व्यू हो गया। एंड अब ये इधर देखते हैं, आपको शीशा देते हैं साथ लगे हुए, अगर लेडीज़ ने मेकअप वगैरह करना है, या आप मर्दों ने भी अगर मेकअप करना है यार, वो भी आजकल बेगारतों का फैशन शुरू हो गया, तो आपकी लाइटें लगी हुई हैं, शीशा लगा हुआ है, एंड तकरीबन सारा कुछ। ये फ़ोन तो हर दरवा उसमें लगे होते हैं, व्हाट कैन आई शो यू उसके अलावा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं दैट, ये कपड़े मेरे अपने हैं, मैंने ना इवन दो इस्त्री नहीं हुए मैंने रखे हुए हैं, फालतू कंबल अगर किसी को चाहिए। इनके पीछे इस्त्री का टेबल है, ये नीचे करते हैं, ये राइट, इसमें पॉलिश करने वाला सामान, गंद बला पड़ा हुआ है, टिच मिच, राइट। यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे एक सेफ़ होनी चाहिए, तो जो हर होटल में होती है वो होती है जी, अगर आपको पासपोर्ट वगैरह अपने छुपाने हैं, यहाँ पे लाजमी ये पड़ी हुई है, ठीक है, चलो जी, ओके, ये सेफ़ है, तिजोरी आप इस में पासपोर्ट वगैरह रख के जा सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट कागज़ है, मैंने तो फ़िलहाल यार फेंके हुए हैं अपना गाड़ी में। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, कभी कभार फालतू तकिए की ज़रूरत होती है, वो है, एंड यानी बड़े ड्रेसेस लेडी वाले हैंगर्स, ये वाले हैंगर्स, सो दैट्स इट बंदो। वो लाइटें ऑन करना भूल गया। एक और चीज़ मैं आपको दिखानी है, इस पर्दे, जो होटल वाले पर्दे होते हैं ना, वो हमेशा बहुत भारी किस्म के पर्दे होते हैं, ताकि बाहर दिन के 12 भी बजे हों, अंदर पता चलना चाहिए कि बिल्कुल, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नेरा पुन है, ठीक है, हनेरा है, बिकॉज दुनिया जहान के बंदे आके इन होटल्स में रहते हैं, पता नहीं कब वो चले थे, उनको कब की नींद आई हुई है, एंड जैसे ही वो पहुँचते हैं होटल में उनको 10-12 घंटे नींद पूरी करनी होती है, सो लिहाजा रोशनी ब्लॉक करने वाले पर्दे बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्होंने आर्ट डाली हुई है दीवारों पे। पिछले होटल में ठहरा था, उन्होंने काफ़ी यानी जानदार चीज़ें रखी हुई थी, एंड मेरा ज़रा दिल हास नहीं था क्योंकि आई वाज प्रेइंग इन द सेम जगह पे, तो मैंने वो काफ़ी तस्वीरें उतार के टीवी के पीछे रख दी थी, एंड स्टाफ बिल्कुल समझता है कि बंदा क्या कर रहा है, और जब आप चले जाते हैं वो वापस उनको टांग देते हैं। ये रहा जो मिलियनर, ये रहा आपका टूर। आप कैमरा मेरी तरफ लगाते हैं, तो मैंने चाय पीनी है अभी। आई होप आपको टूर अच्छा लगा है, इट्स बीन एजुकेशनल। ये कोई शो ही वो ही नहीं है। इसकी कीमत क्या है, अब ये वाला नाम मानोगे नहीं, बहुत सस्ता पड़ रहा है, तकरीबन 200 समथिंग दिरहम्स पर नाइट का पड़ रहा है, ठीक है, 205-10 दिरहम्स। ये क्यों है? दुबई में गर्मियों में होटल्स की कीमत गिर जाती है। जिस होटल से मैं अभी आया हूँ
वो ऑलमोस्ट दुगना मैं दे रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे का बुक किया हुआ था, काफ़ी दिनों से वहाँ पे रह रहा था, तो वो पुरानी रेटें चल रही थी, ठीक है। और वो प्लस विला नुमा था, तो उसमें काफ़ी यानी ओमान की, अबू धाबी की, कुवैत वगैरह की फैमिलीज आके रहती हैं, तो उसकी डिमांड वैसे हमेशा बढ़ी रहती है, क्योंकि वो हवा में नहीं है, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है। इसी बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि अल्लाह आपको बोता दे, इंशाल्लाह आपके भी नसीब में हो, जब आपके बिजनेसेस बहुत बढ़ जाएं और आपको मौका मिले यानी बाहर जाने का, होटल्स में रहने का, तो आप भी खुद भी इंशाल्लाह इनमें रह के देख लीजिएगा, ठीक है। सर्दियाँ, दिसंबर इज़ द वर्स्ट टाइम दुबई में बुक करने का। आप इसी, अब अगर मैंने इसके 205 दिए ना, अगर मैंने इसके 205-10 दिए तो उस वक्त आराम से 1000 दिरहम पर नाइट कर लो, मजाक के अलावा, ठीक है। मज़ीद एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जब इंशाल्लाह आप होटल अपने बनाओगे तो सारे एक किस्म के कमरे नहीं रखने, कुछ ऐसे भी कमरे होते हैं जो सिर्फ इस साइज़ के होते हैं, ठीक है, और उसी में बेड, उसी में सारा कुछ होता है। किचन वगैरह नहीं होता। किचन वगैरह मैंने अपार्टमेंट के तौर पे खुद लिया बिकॉज ये मुझे सहूलत अच्छी लगती है। जितना वो कमरा था अंदर वाला, उतने उतने बड़े अमूमन होटल के कमरे होते हैं। यस, आई एग्री आपके साथ कि शायद ये लोग दुगना किराया उससे मिस कर रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, लेकिन लगता है कि ये एक ज़माने में प्रॉपर्टी बनी थी रहने के लिए, बाद में इन्होंने उसका होटल बना दिया। अक्सर ऐसे होता है, मालिक से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ले ली जाती है, 10-20 सालों के लिए उसको होटल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप होटल वाली बिल्डिंग बनाओगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड आराम से कमरे बनाओ, डोंट गो इनटू द अपार्टमेंट वगैरह वाला जंजल, और उससे मैक्सिमम आप पैसे कमाओगे इंशाल्लाह। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी चाय तो अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी होगी, आई एम गोना रीमेक इट, पानी वाला था। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज है, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह खुश हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो, नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।